हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है उनकी लाइफ में क्या अपकमिंग बिग ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, क्या डिवाइन की ब्लेसिंग है, क्या यूनिवर्स का आशीर्वाद है और लाइफ इटसेल्फ क्या देना चाहती है टॉरस को। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जब भी आपके फीड में आ जाए तभी से इसके साथ में तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिएगा। आप इसको अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि अगर आपकी टॉरस है तो भी देख सकते हैं, वृषभ राशि है आपकी तो भी देख सकते हैं, या फिर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखना पसंद करते हैं, सन साइन आपका टॉरस है तो भी आप सबका यहाँ पे स्वागत है। तो शुरू करते हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाली है। टॉरस जो है शुक्र भगवान की राशि कैरी करते हैं, शुक्र भगवान इनके स्वामी होते हैं और टॉरस को लाइफ में पैसा कमाना है। ठीक है, फाइनेंसेस ही सब कुछ है, जीवन इनका जो है लाइफ इक्वल्स टू फाइनेंसेस। फाइनेंसेस बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लेम कर लीजिएगा यहीं पे ही। अब ये दोनों आना चाहते हैं और दोनों भाई भाई जो होते हैं ना, कि क्या बोलते हैं उनको, चोर चोर मुसेरे भाई, वही वाली चीज़ें दोनों साथ में ही आ गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है दी हरमीट है और कुछ कार्ड्स लेंगे यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, गुड। और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। सो टॉरस यहाँ पे ना बहुत सारी गुड न्यूज़ है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले तो इन्हीं से शुरू करते हैं, चोर चोर मुसेरे भाई। ठीक है, तो ये दो बहुत नेगेटिव कार्ड्स हैं, डेविल का कार्ड और जजमेंट का कार्ड। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के लोग जो हैं डेविलेशियस, बहुत टाइम से यहाँ पे ना, बहुत टाइम से मैं बोलूँगी बहुत सालों से आपको परेशान कर रहे हैं। और मोस्टली इसमें से जो है ना, ये आपकी फैमिली का हिस्सा है, ये आपके परिवार में से ही है, ये आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, ये आपकी रिलेशनशिप ख़राब करते हैं। और ये सब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अब ये आपको कंट्रोल में रखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर आप इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो आपके रिसोर्सेज, आपका पैसा, आपका घर, आपकी सारी चीज़ें ये कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो इनका डर यही है इन लोगों का। मोस्टली आपकी फैमिली के ही लोग हैं। ठीक है, आपके इन लॉज हो सकते हैं और आजकल तो लड़कों की लाइफ में भी इन लॉज का रोल बहुत प्रोमिनेंट होने लगा है। तो हो सकता है इन लॉज हो सकते हैं ऐसे अपॉर्चुनिस्ट और जो फ़ायदा उठाने वाले होते हैं, अपना मतलब निकालने वाले होते हैं, दूसरे का रिलेशन की एक्सपेंस पे भी अपना मतलब निकालना। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में बनेगी, ठीक है, और चाहे तो आपस में से हस्बैंड होंगे चाहे वाइफ होंगे, दोनों में से एक ही होंगे, तो हस्बैंड वाइफ तो एक यूनिट की तरह से काम करते हैं। अगर हस्बैंड को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वाइफ बताती है कि जी आप ये गलत कर रहे हो, ठीक है, ऐसे मत करो, या ये सामने वाले आपका जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और अगर वाइफ अंधेरे में है किसी तरह से तो हस्बैंड बताता है कि इतना मत कर, ज़्यादा हो रहा है, ये लोग इतना भी लायक नहीं है, या कुछ भी है। ये आपके फ्रेंड सर्कल्स में से हो सकते हैं कोई लोग। ठीक है, ये आपका सोशल सर्कल हो सकता है बहुत बार, कि आप बहुत जेनरस होते हैं, लोगों की हेल्प कर देते हैं तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो हस्बैंड वाइफ होना आपकी लाइफ में इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आपको वो चीज़ें बताता है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए वो आपका कंप्लीट करता है। आपके पास आधी चीज़ें हैं, आधी चीज़ें उसके पास है। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी है, हो सकता है उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो यहाँ पे पार्टनर को भी परेशान किया जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रही होगी बात, काफ़ी सालों से आपके पार्टनर भी आपके परिवार वालों की वजह से परेशान है या आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से परेशान है। इन दो ही चीज़ों में है ज़्यादा। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है, बड़े भाई बहन, रिश्तेदार और आपके फ्रेंड सर्कल, ज़्यादा एनर्जी इनकी है। छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं क्योंकि बड़े भाई बहन आए हैं तो सबके बड़े भाई बहन नहीं है, तो भाई बहनों की एनर्जी है कि उनसे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है आपकी शादी में, आपके घर में, आपके रिसोर्सेज पे। हो सकता है आप जो है कोल्लू के बैल की तरह, कोल्लू का बैल दिखाया जाता है टॉरस को, कोल्लू के बैल की तरह से रिसोर्सेज जुटाते हों, पैसा जुटाते हों, आप उसको इस्तेमाल भी ना कर पाते हों, और सारा का सारा रिसोर्सेज कहाँ जाता है? भाई बहनों को चला जाता है, परिवार में चला जाता है, वहाँ खर्च हो जाता है। वैसे भी टॉरस के नेक्स्ट हाउस में, जहाँ धन संचय हम बोलते हैं, वहाँ पे जेमिनी राशि यानी कि भाई बहनों की राशि आती है। तो हो सकता है आप लोगों के ऊपर आपके भाई बहनों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हों। जिम्मेदारी करना इज़ ओके, लेकिन आपने किया है ओवर वर्क, हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं आप। चाहे आप लड़की हैं
चाहे आप लड़का हैं, आप इस तरह से कोलू के बैल बने हुए हैं, आप इस तरह से, हो सकता है आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, शियाटिका का प्रॉब्लम हो, लंबर का प्रॉब्लम हो, बैक का कोई इशू हो, ठीक है, अपर बैक लोअर बैक के कोई इश्यूज हो, आपकी सर्जरी हुई हो या आपकी सर्जरी होनी ड्यू हो इन चीज़ों की वजह से, और कंधों के दर्द, फ्रोजन शोल्डर होना, सर्वाइकल के इश्यूज़ होना, किसी तरह की नसों में दर्द होना, ओवर फटीग होना, अपने आप को ओवर वर्क कर लेना, और हाइपर जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्कोहोलिक हो जाना, काम में ही बस आनंद आता है और कहीं आनंद नहीं है। तो ये इतना कर कर के भी आप इस तरह के लोगों को फीड कर रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप की भी बैंड बजा रहे हैं। इसमें से बहुत सारे टॉरस आप वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं चाहते आपकी शादी हो, टू बी वेरी फ्रैंक। और अगर आप लड़की हैं जिसके ऊपर आपका परिवार डिपेंडेंट है, या आपके घर में हैं ही आप 3-4 लड़कियां, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास कंसल्टेशन में ऐसे बहुत केसेस आए हैं जहाँ पे लड़का विदेश में है, 2-3 लड़कियाँ हैं, या फिर लड़कियाँ ही हैं, लड़का नहीं है। तो उसमें से एक जो बड़ी लड़की है, जो सबसे पहले कामयाब हुई, जो सबसे पहले जॉब करना शुरू किया, उसकी तो शादी ही नहीं की घर वालों ने, उसकी उम्र भी निकल गई, अब वो करना चाह रही है। कि एक केस नहीं है मेरे पास, कंसल्टेशन में ऐसे सैकड़ों केसेस में देख चुकी हूँ। अब माँ बाप ओल्ड एज हो चुके हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये लड़की शादी करे। वो खुद तो कोई रिश्ता लेके आते ही नहीं हैं, और लड़की अगर खुद से कोई रिश्ता लेके आती है तो होने नहीं दे रहे हैं शादी। लड़की, मैं बोल रही हूँ लड़कियां हैं, ये बहुत सारी लड़कियां हैं इस तरह की। बहुत सारे लड़के भी होते हैं ऐसे, पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि इसकी शादी हो, कहने को करने को वो हाँ हाँ करेंगे, आपकी शादी भी करा देंगे, लेकिन चाहेंगे कि आप ऐसे ही कोलू के बैल बने रहें। अगर आपके घर में आपकी शादी होगी, पार्टनर होगा, तो उसके साथ आपकी बनने भी नहीं देते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है टॉरस आप लोगों के अराउंड। आई एम वेरी सॉरी टू से कि मुझे आपके बारे में, आपके परिवार वालों के बारे में ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट जो मुझे परसीव हो रहा है मैं देख पा रही हूँ। और मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि आप इतने अंधेरे में हैं इन चीज़ों को लेके, या आप इतने डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, या आप इतने दबे हुए हैं, हमेशा से आपको दबा के रखा है, गिल्टी फील कराया, बर्डनड फील कराया, वो आपकी सोल को ना दबाया हुआ है। सोल कॉन्शियसनेस जीरो हुई हुई है। एक आत्मा जो है वो देख ही नहीं पा रही है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं जा कहाँ रहा हूँ। कोलू का बैल कहीं नहीं पहुँचता है, वो बहुत मेहनत करता है। ऐसे ही आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं, खुद के लिए गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है। और इन लोगों के साथ में आपका बहुत हैवी कार्मिक है पुराने जन्मों का, वो आपको इनका चुकाना है। और मुझे लग रहा है वो चुक गया है अब यहाँ पे। अब या तो ये सामने वाली पार्टी कुछ ऐसा करेगी कि ये बाहर का रास्ता इनको दिखाया जाएगा, या हो सकता है परमात्मा कुछ ऐसा करेंगे कि आपको इनके चंगुल से निकालेंगे। हो सकता है कि एक बार थोड़ी सी तनातनी हो जाए और आप लोग अलग अलग हो जाएं। आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता, या आप पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, और डिवोर्स, लिटिगेशन एंड ऑल सब कुछ हुआ है बीच में। लिटिगेशन चल रहा है, मामला कोर्ट में है, उन चीज़ों को लेके झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो वो भी इस टाइम पे आपके ठीक होंगे। जजमेंट का कार्ड है, जो गलत है उसको सज़ा मिलेगी, जो सही है उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर बच्चों की कस्टडी को लेके इश्यूज़ है ना, तो वो यहाँ पे एमिकेबली सोल्व होंगे, मतलब उसमें झगड़ा झमेला नहीं होगा। यहाँ पे जो छटनी होनी है आपकी लाइफ में से, ये बहुत बिग ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। आपके फालतू के दोस्त, आपके निकम्मे दोस्त, आपके नाकारा दोस्त, एक चीज़ आपकी लाइफ में होगी जो आपको हो सकता है बुरी लगे, कि आपके दोस्तों की छटनी होगी। यहाँ पे दोस्त कुछ ऐसा करेंगे कि जो आपको मतलब नाकाबिले बर्दाश्त होगा, और वो बाहर जाएंगे। दोस्त धोखा दे के भाग सकते हैं, आपका हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाए। हो सकता है जो दोस्त बहुत निकम्मे हैं उनका किसी तरीके से आपसे जो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिस्टेंस हो जाए, बट आप इसमें से निकलेंगे, क्योंकि उनके साथ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। और आपने भी बहुत चिंतन किया है, बहुत मनन किया है, बहुत काम किया है इस चीज़ के ऊपर कि ये दोस्त, ये फ्रेंड सर्कल, ये रिश्तेदार, ये भाई बहन, इतनी जिम्मेदारियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ में बहुत आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और मुझको तो कमाना है पैसा, मुझे तो बनाना है स्टेटस। पैसे से भी ज़्यादा ना यहाँ पे स्टेटस है, पब्लिक स्टेटस। जैसे किसी ने ना ईगो को हर्ट कर दिया है, ठीक है, तो अब है कि घर लेके दिखाना है, गाड़ी लेके दिखानी है, तेरे से बड़ा घर लेना है, तेरे से बड़ी गाड़ी लेनी है। और ये मोस्टली ना ईगो चैलेंज जो आया, मुझे लगता है भाई बहनों से आया, जिनके लिए आपने बहुत किया, रिश्तेदारों से आया, दोस्तों से आया, जिनके लिए आपने अपने आप को फिजिकली ड्रेन कर दिया, लिटरली बहुत मेहनत की, और वही अब आपको आंखें तर करके दिखा रहे हैं कि देखो हम तुमसे आगे निकल गए हैं, हमारी शादियाँ हो गई हैं, ठीक है, तो आपकी भी होंगी इस टाइम पे। कहाँ गया ये देखो, ये दुल्हा है, ठीक है, ये दुल्हा शादी के लिए जा रहा है। यहाँ पे वो शादियाँ भी होंगी टॉरस। मैंने बोला एक बार झगड़ा झमेला हो सकता है अच्छा खासा। यहाँ पे रिश्तेदार या भाई बहन कहीं ना कहीं अड़चन बने हुए हैं कि पहले
इनकी शादी हो जाए फिर तुम्हारी करते हैं, या रिश्तेदार क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। इंटरकास्ट मैरिज है ये, लव मैरिज है ये। तो यहाँ पे ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से मैटर लटका हुआ है, कभी उस उधर की फैमिली, कभी इधर की फैमिली। तो अब जो है एक बार थोड़ा सा धूम धड़ाका होके ना चीज़ें हो जाएंगी कि शादी होगी आपकी, चाहे ये लव मैरिज है, लव कम अरेंज है, चाहे अरेंज मैरिज है। मैंने बोला है शादी होने नहीं दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके, चाहे वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, रिश्तों को वापस कर रहे हैं, रिश्ते ढूंढ नहीं रहे हैं, ठीक है, ताकि आप हाथ से बाहर ना निकल जाएं। और ये एनर्जीज में कितनी अच्छी परसीव कर पा रही हूँ मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या इस तरह की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही हैं? जो लोग वीडियो तक आएंगे डेफिनेटली उनके साथ में किसी एक फील्ड में विजेता बनेंगे आप, ठीक है। तो अगर ये शादी का ही मैटर है कि शादी ही अब एक मैटर बना हुआ है कि हाँ शादी करके सेटल डाउन होना है, मुझे भी अपने लिए कुछ करना है, मुझे भी घर खरीदना है, मुझे भी घर में 4 सामान अपने पार्टनर के लिए करने हैं, और शादी से पहले जो घर में तैयारियां चलती हैं उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पैसा आपको आएगा, इंक्रीमेंट आपके लगेंगे, प्रमोशन होगा, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको यहाँ पे मिलने वाला। जिनकी शादियाँ हुई हैं उनका लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा है, आपको उनकी कीमत समझ में आएगी। आपके साथ ना कुछ ऐसा होगा गाइज जो आपको समझ में आएगा कि यार ये जो कह रही थी ना मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर जो कह रहा था ये सही था, और आगे से ना मैं इसकी सुनूंगा या मैं इसकी सुनूंगी। आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी। लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में अगर कोई भी इश्यूज़ हैं वो सोल्व होंगे। कुछ ना कुछ आपको पब्लिक नेम फेम मिल सकता है, पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं, पब्लिकली आप जो है जिसको बोलते हैं ना पब्लिक डीलिंग में कुछ कर सकते हैं ये, और सोशल रिफॉर्मर के तौर पे कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। इस टाइम पे आपका नेम फेम के साथ फॉलोअरशिप भी बढ़ेगी। इस टाइम पे आपका फ्रेंड सर्कल चेंज होगा, मैंने बोला है, नए लोग, अच्छे लोग, ढंग के लोग, थोड़े हाई क्लास लोग, हाई प्रोफाइल लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। उनके साथ में आके आपकी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि आप 4 लोग जिनके साथ बैठते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप गुंडे मवालियों के साथ बैठ रहे हैं तो आप गुंडे मवाली हो जाते हैं, अगर आप साधु संतों की संगत कर रहे हैं तो आप साधु संत हो जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ है, आप अमीर के साथ बैठ रहे हैं आप अमीरियत की तरफ को सोचते हैं, आप बिल्कुल ही मतलब बहुत ही लो, क्या बोलूँ उसको मैं, लो इनकम स्टेटस वाले लोगों के साथ में बैठ रहे हैं, तो आपको भी कुछ वहाँ से मोटिवेशन नहीं मिलता है कि मैं भी कुछ करूँ। आपको लगता है सब कुछ ठीक तो है, जैसे सब है ऐसा ही मैं हूँ। तो यहाँ पे वो जो सब हैं जिनके जैसा आप थे वो सब यहाँ पे बदल रहे हैं, आप ही उसको बदल रहे हैं। आपका यहाँ पे सर्कल चेंज हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपका यहाँ पे जो जहाँ बैठते हैं जो भी सर्कल है, चाहे वो परिवार है, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है आपका घर भी चेंज हो रहा है। आप नया घर खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ नया घर लेना, नई गाड़ी लेना, और आपको लग रहा है बहुत बहुत लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और ये माहौल, ये मोहल्ला अच्छा नहीं है बच्चों के हिसाब से, लड़कियों के हिसाब से, तो थोड़ा सा पोश कॉलोनी में चलते हैं। ऐसा भी है, जगह भी चेंज हो सकती है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस टाइम पे जगह चेंज करें, जॉब चेंज करें, काम चेंज करें, काम चेंज हो जाना, बिजनेस कोई प्रपोजल आना, ठीक है, बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी आना, तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली है। बट जैसे भी है पैसा बढ़ेगा। जहाँ जहाँ आपके साथ इम्पार्शियलिटी हुई है, जहाँ जहाँ आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, क्योंकि टॉरस जो होते हैं हरे रंग से मैंने इसको इसीलिए बनाया है कि हरा रंग जो होता है धरती का होता है, तो ये जो है अर्थ की राशि कैरी करते हैं। टॉलरेंस पावर बहुत होती है, पेशेंस बहुत होता है, और स्टेमिना विगर बहुत होता है, बहुत काम कर सकते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और बहुत ज़्यादा इनोवेशन और परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ठीक है, और अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंस्टिगेट करे बहुत ज़्यादा इनको, तो जैसे बैल होता है गुस्से में सिर पे उठा के पटक देता है, तो वही है। तो मुझे लग रहा है किसी ना किसी को तो पटकने देने का टाइम है यहाँ पे। ये चाहे ओपन एनिमीज़ हैं, चैलेंज देने वाले हैं, छुपे हुए शत्रु हैं, अपने ही लोग हैं, जो भी हैं, ये देखो इसके हाथ में एक लालटेन है। लालटेन जो है रोशनी कर रही है, उन चीज़ों पे रोशनी पड़ेगी, उन जगहों पे जहाँ पे अंधेरा है। अपनी साइकी में भी, आपके अपने मन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी आपको कि यार मैंने कुछ चीज़ों को लेके ना बिल्कुल ही आँख पे पट्टी बांधी हुई है, देख नहीं पा रहा हूँ, देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ, फोमो है मुझे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर सब ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, ठीक है, दोस्तों के सर्कल ने मुझे बाहर कर दिया तो क्या होगा, तो नए दोस्त बनेंगे, ठीक है। मेरी जॉब छूट गई तो क्या होगा, नई जॉब मिलेगी। एक मेहनत करने वाले इंसान को काम की कोई कमी नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। आज भी जो जॉबलेस है ना, बेसिकली उनके पास ना डिग्री ही नहीं है उस तरह की कि उनको जॉब मिले। जिसके पास में ढंग की डिग्री है, जिसके पास में कोई स्किल है, आपके पास में स्किल है, ठीक है, तो उसको जॉब मिल जाती है। एक छूटती है दूसरी मिल जाती है, एक छूटती है बेहतर मिल जाती है। पकड़ के वही बैठते हैं, डर के वही बैठते हैं जिनके अंदर में कोई स्किल नहीं है। तो कोई पोटेंशियल आपका बहुत है, स्किल कोई ना कोई सीखना, अपनी मेहनत से 4 चांद लगाना, और जितना आपने किया है ना, और हो सकता है कि अब तक आपने काफ़ी मेहनत की हो अपने करियर में या किसी और चीज़ों में, और मेहनत सफल ना हुई हो। ये चीज़ मुझे आ रही है यहाँ से कि मेहनत
सफल ना हुई है तो मेहनत अब सफल होगी। कोई रिटन एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है आपने, ठीक है, कोई एग्ज़ाम आपका ड्यू है, बहुत मेहनत की है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मुझे लग रहा है ये सेकंड टाइम है आपका, सेकंड अटैम्प्ट है इस बार। बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे लोगों का सेकंड अटैम्प्ट में काम बनेगा, तो घबराना नहीं है, लेकिन बनेगा। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। पार्टनर के साथ में मिलके काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप का भी काम कर सकते हैं। कुछ भी हाथ का स्किल, हाथ का हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टाइपिंग है, चाहे वो कोडिंग है, एडिटिंग है, ये सब हाथ के ही हुनर हैं, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ सीखना, सोशल मीडिया सीखना, सोशल मीडिया चलाना, और कुछ भी अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख के मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो लिख के मैनिफेस्ट करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। पैसा भी आपके पास जुड़ पाएगा, और जितना पैसा आप सोच के चल रहे हैं ना कि इतना मिल जाए तो अच्छा है, उससे 8 से लेके 10 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके रिसोर्सेज अलग अलग जनरेट होंगे। एक काम से कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। अगर आप कहें कि आप जॉब करते हैं तो आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये एक फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ जाएगा उसी हिसाब से। आप जमा कितना कर पाएंगे? जमा तो बहुत नहीं ना कर पाएंगे एक सोर्स से। जब भी बड़े पैसे की बात होगी, कई सारे रिसोर्सेज होंगे कि आप ऑनलाइन भी कुछ काम कर रहे हैं, ऑफलाइन भी आपका काम है, आपका बिजनेस भी है, आपके 2-4 साइड बिजनेस भी हैं, ठीक है, जिसमें आप साइलेंट पार्टनर हैं। तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पे आपको काम करना पड़ेगा। इस टाइम पे हो सकता है आप कुछ फ्रीलांसिंग का काम करें, किसी फ्रेंचाइजी को उठा लें, उसका काम करें। हो सकता है कि आप अपना इंडिपेंडेंट भी काम करें साथ साथ में। तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज यहाँ पे मैं खुलते हुए देख पा रही हूँ। अरे ये तो रह गया मेरा पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पे नए प्यार की शुरुआत है। यहाँ पे वो लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनकी लाइफ में प्रपोजल आएगा। मुझे तो ये लव कम अरेंज मैरिज ही लग रही है, ठीक है। अपनी मनपसंद शादी करने के लिए हो सकता है आपने काफ़ी देर वेट किया हो, जिसको आप पसंद करते हैं, या तो वहाँ पे बात ना बन रही हो, घर वाले अड़े हुए हों, तो यहाँ पे नया प्रेम प्यार आना, शादी होना, शादी का प्रपोजल आना, इसके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। और यहाँ पे ये जो पार्टनर है ना, ये थोड़ा सा जेमिनाई ट्रेट वाला है, मर्क्यूरियल पार्टनर है, जो काफ़ी हंसते हैं, काफ़ी जोवियल होते हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं, चैटर बॉक्स होते हैं, चें 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 करके बात करते हैं। तो अच्छा है, आपका मन लगा के रखेंगे। चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है, दिल के बहुत साफ हैं, और इनके आने से आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। जितना आप कम बोलते हैं उतना ये ज़्यादा बोलते हैं, जितना आप कम एक्सप्रेसिव हैं उतना ये सुपर एक्सप्रेसिव हैं, जितना आप थोड़ा सा मोनोटोनस हैं उतना ये लाउड हैं। और एनर्जी इस तरह से ही काम करती है, जो चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं इनको बहुत ज़्यादा दिखेंगी। हर एक चीज़ ये बोलेंगे, हर चीज़ पे टोका टाकी होगी। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। अगर आप जैसे इंसान के साथ आप जैसे इंसान को बिठा दिया जाए तो सुपर बोरिंग रिलेशनशिप हो जाएगा। तो एक बहुत ही चटाकेदार धमाकेदार रिलेशनशिप यहाँ पे होने वाला है। बहुत बढ़िया है। और क्लेम कीजिएगा, अड़ियल मत रहिएगा, अड़के मत रहिएगा इनके साथ में ना, क्योंकि इनके साथ में ना फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा आपको। ये एक फ्लेक्सिबल पार्टनर है, इसके साथ में ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाएगा। और लाइफ में कामयाब होने के लिए आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्लेक्सिबल रहिए, बोलना सीखिए। ये आपको बोलना सिखाएगा, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सिखाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो पैसा आपका बढ़ेगा, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। दिखावे में मत पड़िएगा, क्योंकि टोरस जो है राशि है ना, उसके स्वामी बनते हैं शुक्र भगवान। तो शुक्र भगवान की वजह से ना आपकी अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं वो बनती हैं महालक्ष्मी जी। महालक्ष्मी जी की आप आराधना भी कर सकते हैं, ठीक है, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शुक्र भगवान होने की वजह से शो ऑफ भी हो जाता है। शो ऑफ का मुझे एनर्जी यहाँ से आया है कि मैं तुझे दिखा दूंगा, तेरे से बड़ा घर लेना है। जैसे किसी ने कोई ताना मार दिया हो कि तुम्हारा अपना घर नहीं है, अब तक तुमसे पहले हमने बना लिया, हम तुमसे छोटे हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ ईगो को हर्ट किया है, जो बोलते हैं ना ताना मार के, सटायर बोल के, एक तरह से टोंट मार के। तो वो एक एनर्जी है शो ऑफ का। आप अपना घर बनाइए, जिनसे बड़ा बनाना चाहते हैं उनसे बड़ा बना लीजिए, सबसे बड़ा बना लीजिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों का अंत नहीं है। आप गाड़ी लीजिए अपने कंफर्ट के हिसाब से लीजिए, दिखाने के लिए नहीं। बड़ी ले लीजिए, सबसे बड़ी ले लीजिए अपने खानदान में, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दिखावे का फिर अंत नहीं है। दिखावा आपको कहाँ तक ले जाएगा? दिखावा आपको कर्जे तक ले जाएगा, कि कर्जा ले लेके दिखावा करने लगता है इंसान। तो वो एक ठीक चीज़ नहीं है। यहाँ पे दिखावा करें, लिमिट में करें, अपनी खुशियों के लिए खर्चा करें। खर्चा आप करेंगे, यहाँ पे आपका खर्चा होगा, पॉजिटिव सेंस में होगा, बड़ा खर्चा होगा। लाइक घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ठीक है, बच्चे की एजुकेशन पे पैसा खर्च कर दिया, शादी की बहुत धूमधाम से, एक धूमधाम से होने वाली शादी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो गाइज बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए ना, आने वाले समय में ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं और शुक्र भगवान के लिए।
और इस तरह के लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम की ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं, लव मैरिज में पैशन चाहते हैं, लव मैरिज में रोमांस चाहते हैं, या लव लाइफ का कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, आप खुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट होता है। इसको बोलते हैं क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। शुक्र भगवान की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, अगर वो लाइफ में चाहते हैं और आपकी तो राशि के स्वामी बनते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए कि आप इस ब्रेसलेट को पहने, अपने पार्टनर को भी पहनाएं। लव लाइफ को भी इम्प्रूव करता है, और लाइफ में स्पार्क को बढ़ाता है, रोमांस को बढ़ाता है, और जितने भी लग्जरी कंफर्ट हैं वो भी आपकी लाइफ में आते हैं। सो टॉरस, बहुत अच्छा समय है नेगेटिव लोगों से दूर जाने का, नेगेटिविटी से दूर जाने का, पॉजिटिविटी लाइफ में आने का। और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये खुद से अपने लिए कुछ ना कुछ खड्डा खोदेंगे और खुद ही उसमें गिर जाएंगे। आपको ना एक उंगली उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय अपने आप में ही यहाँ पे बदल रहा है आप लोगों के लिए। इन वीडियोज़ को आप लोग जो है दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, लिखिएगा, लिख के लिखिएगा बिग ब्लेसिंग्स, यस लिखिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी। जो भी आपको यहाँ पे अपील किया है, मैरिज ही करनी है, लव मैरिज ही करनी है, लव लाइफ में पार्टनर चाहिए है, ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस आप चाहते हैं, कुछ भी जो भी आपको चाहिए इसमें से, उसको क्लेम कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार आए हैं तो, और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी चैनल से जुड़ें। जब आप अच्छी चीज़ें दूसरों से शेयर करते हैं तो आपका भी ब्लेसिंग अकाउंट अच्छा होता है और सामने वाले की भी आप हेल्प कर पाते हैं। यहाँ पे ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए, या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं, इन सभी के लिए एक नंबर वीडियो पे डिस्प्लेड है। उस नंबर को आप सेव करेंगे और वहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरी व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। वहाँ से आपकी क्वेरी का जवाब बहुत ही जल्दी दे दिया जाता है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।